गुड इवनिंग। अभी जब यहाँ पे दिल्ली में आस्था येस में जब मैं बैठता हूँ तो बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे कई बार जब जैसे क्लास 12 का एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है और जो बच्चे क्लास 12 का एग्ज़ाम दिए हैं तो उनके पेरेंट्स की एक उत्सुकता होती है। उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक वीडियो बनाया था। उसके बाद एक नए तरह की उत्सुकता यहाँ पे आई कि भाई जो बच्चा जो बीपीएससी का एग्जाम अगर कोई बच्चा देना चाहता है तो उसके लिए एग्जाम का पैटर्न क्या है, एक तो ये। दूसरा, अभी इमीडिएट कुछ ऐसे लोग जो कि बीपीएससी के बारे में अभी उनको ध्यान आया है, चाहे वो सरकारी नौकरियों में हैं या फिर उन्होंने किसी का देखा देखी, उनका कोई मित्र है, कोई रिलेटिव है, वो क्वालिफाई कर गए हैं। कई अधिकारी हैं जिनकी वाइफ घर में है और वो टैलेंटेड हैं, वो पोटेंशियल हैं और उनको लगता है कि अगर वो बीपीएससी की तैयारी करें तो उनका बीपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा, तो हस्बैंड वाइफ दोनों बिहार में सेवारत रहेंगे तो एक शहर में उनका पोस्टिंग में उनका मिल सकता है। तो एक ग्रुप ऐसा भी होता है। दूसरा, एक टीचर्स के एग्जाम में जो लोग सिलेक्टेड हैं उनका कई बार जो जो उनकी चॉइस है उससे हटके बड़े सारी कठिनाइयां वो झेल रहे हैं पोस्टिंग को लेकर के। तो ऐसी स्थिति में बड़ा सारा कई सारा ग्रुप है जो कि बीपीएससी के बारे में अच्छे से नहीं जानता है और प्लस साथ में बीपीएससी का एग्जाम अगर देना चाहे तो सबसे पहला एग्जाम उसके लिए क्या, उनके लिए क्या होगा, हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के कई सारे क्वेरीज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि दो पार्ट में, एक तो एलिजिबिलिटी को लेकर के और दूसरा जो इमीडिएट ऑप्शन क्या है बीपीएससी के संदर्भ में, जैसे बीपीएससी 70 की बात कर रहा हूँ। और फिर जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी 70 का, उनकी तैयारी अभी तक कहाँ तक पहुंची है। कि 30 सितंबर का डेट पीटी का फिक्स है, नोटिफिकेशन आ जाएगा। वैकेंसीज भी काफ़ी अच्छे रहने की संभावना है और उसमें एक ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर वाला पोस्ट है, उसके भी शामिल होने की संभावना है, जिसमें कि एज रिलैक्सेशन वाली बातें की जाती हैं जो कि पहले के वीडियो में हमने बता रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें मैं ये बताऊं कि भाई बीपीएससी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो एक इसमें एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है, ग्रेजुएशन होना चाहिए मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से, चाहे वो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो रेगुलर यूनिवर्सिटी का हो, ग्रेजुएशन स्नातक की डिग्री हो या इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएट हो। ठीक है, ऊपर की डिग्री का कोई ऊपर की डिग्री तो एडेड है, लेकिन जो मान्यता प्राप्त जो ग्रेजुएशन का जो लेवल है, डिग्री है, उससे कम का नहीं चलेगा, उस ग्रेजुएट होना होगा इसमें बीपीएससी का एग्जाम देने के लिए, एग्जाम में देने और सिलेक्शन पा करके इस सेवा में अपनी भागीदारी करने के लिए। तो फर्स्ट हो गया कि आपको स्नातक या ग्रेजुएट होना जरूरी है, मान्यता प्राप्त भी हो सकता है, इक्विवेलेंट भी हो सकता है, समतुल्य डिग्री भी इसमें मान्य है। तो सेकंड है कि भाई एज, कौन इसमें शामिल हो सकते हैं। तो बीपीएससी के एग्जाम के लिए जो नॉर्मल एज है वो 20 साल से 37 साल का है और उसमें फिर जो कुछ अन्य जो श्रेणी है, एससी एसटी का, ओबीसी का, उसमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें 20 से 37 साल को ये। थर्ड इसमें है कि भाई इसमें अगर मैं मेरे पास ग्रेजुएशन का डिग्री है, मैं एज का जो एलिजिबिलिटी है उसको भी पूरा करता हूं, तो ये एग्जाम कैसा होता है। उसका जवाब इसमें यह आता है कि भाई आप तीन इसमें एग्जाम होते हैं, प्रीलिम्स का, मेंस का और इंटरव्यू का। जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है और उसका सिर्फ एक ही पेपर होता है और उसमें 150 क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं। और उस 150 क्वेश्चन का जो जीएस का एक पेपर होता है वो 30 सितंबर को भी, अभी जो इमीडिएट एग्जाम है वो बीपीएससी 70 का एग्जाम है और उसके लिए डेट क्लियर है, 30 सितंबर को एग्जाम होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा। उस 2 घंटे में 150 क्वेश्चन होंगे और वो 150 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे वो, और 8 सेक्शन से ये क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे जो जनरली क्लास 10 के लेवल का सिलेबस एक तरह से माना जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में कौन कौन से 8 सेक्शन होंगे, उसमें हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये 4 ह्यूमैनिटीज के हो गए। उसके बाद साइंस 5 हो गया, बिहार स्पेशल 6 हो गया, करंट अफेयर 7 हो गया और मैथ और रीजनिंग 8। 8 सेक्शन से क्वेश्चन, और निश्चित रूप से इस 8 सेक्शन में सबसे ज्यादा वेटेज जो बीपीएससी के पेपर में होता है वो हिस्ट्री और साइंस का होता है। उसके बाद ज्योग्राफी का, पॉलिटी, इकोनॉमी के क्वेश्चन 10-10 के आसपास होते हैं। जो बिहार स्पेशल के क्वेश्चन है वो 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं। मैथ रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चन होते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी 15 से 20 के आसपास हो सकता है। तो इस तरीके से एक 150 का पेपर होगा, 2 घंटे में उस एग्जाम को आपको देना होगा और उसमें निगेटिव मार्किंग होता है। सही गलत करेंगे तो 1/3 का निगेटिव मार्किंग इसमें है। ठीक है, तो अब इसमें आता है कि
वन थर्ड का ही निगेटिव मार्किंग है। मैं थोड़ा कंफ्यूज यहाँ पे हो रहा हूँ, लेकिन आप इसको एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, लेकिन निगेटिव मार्किंग इसमें है। अब अगला इसमें आता है कि भाई कितना क्वेश्चन एक कैंडिडेट करे। जनरली इसका कट ऑफ आगे पीछे होता रहा है और ये नेट पर अवेलेबल है कि बीपीएससी 63 में कितना था, 64 में, 67 में, 69 में कितना पीटी का कट ऑफ गया है। जो लेकिन जो लास्ट जो पीटी का कट ऑफ गया है 69 का, वो 91 कट ऑफ गया है जनरल कैटेगरी का। और उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसमें उसके पहले के जो एग्जाम होते थे उसमें ई ऑप्शन के साथ एग्जाम होता था और उस कारण से बच्चों को काफी कठिनाई होती थी। बीपीएससी ने ई ऑप्शन को हटा करके एबीसीडी 4 ऑप्शन के साथ ही क्वेश्चन दिया। निगेटिव मार्किंग का वेटेज उस कारण से थोड़े बढ़ गए। अब उसके बाद 91 कट ऑफ गया था पिछली बार, उससे ज्यादा होना चाहिए किसी कैंडिडेट को। कोई भी जनरल कैटेगरी की बात करूं और उसके अकॉर्डिंग ही ओबीसी का, ईबीसी का, महिलाओं के लिए एससी एसटी, ये सारे जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, पीएच कैटेगरी होता है, ये सबका कट ऑफ फिर उसके अकॉर्डिंग ही होता है। अब उसमें मेरा मानना ये है कि पीटी की तैयारी इस तरीके से की जाए जिससे कि जो कट ऑफ है उससे 10 12 15 क्वेश्चन अधिक आप सही करें। क्यों? इसका फायदा ये होगा कि 30 सितंबर को बीपीएससी 70 की बात करूं तो जो क्लास 12 वाले लोग हैं, जो आने वाले दिनों में जो ग्रेजुएशन करने के बाद जो बीपीएससी का, उनके लिए बीपीएससी 70 नहीं है, लेकिन जिनको बीपीएससी 70 देना है, जो उनकी एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं, उनके लिए है कि भाई वो 10-15 क्वेश्चन ज्यादा सही करें, पीटी की इतनी रिगरस तैयारी करें। पेपर का लेवल बिल्कुल मॉडरेट लेवल होता है, बहुत डिफिकल्ट लेवल नहीं होता है। हाँ, 69 में जरूर कुछ क्वेश्चन, करीब 25-25 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे वो, और बीपीएससी के जो एग्जाम देने वाले लोग थे उनका मानना था कि ऐसे क्वेश्चन ये डिफिकल्ट थे। लेकिन वो 150 में 25 से 30 क्वेश्चन ही थे, 25 ही क्वेश्चन थे, उसे मैंने गिनती भी किया था, 25 क्वेश्चन थे। 125 क्वेश्चन अभी भी एबीसीडी वाले 4 ऑप्शन, स्टेटमेंट और 4 ऑप्शन वाले थे। ठीक है, तो उस 125 क्वेश्चन में से अगर मैं 100 सही कर लेता हूं तो क्वालिफाई हो जाता है पीटी आराम से। मैंने ये बताने की कोशिश कर रहा था कि कटअप से ऊपर रहने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि 30 सितंबर को बुकलेट मिलाने के बाद आप एकदम से पीटी के रिजल्ट के लिए निश्चिंत हो जाते हैं और उसके बाद का टाइम आप काफी रिगरस होकर के रिवीजन करना, प्रिपरेशन करना, रिवीजन करना, क्वेश्चन आंसर लिखने का, टेस्ट सीरीज वगैरह करके, और पीटी 30 सितंबर और जनवरी फर्स्ट वीक में जो मेंस का एग्जाम है उसके बीच के टाइम को आप बहुत अच्छे से यूज करते हैं। अदरवाइज अगर कट ऑफ के आसपास रह जाते हैं, 2 क्वेश्चन ज्यादा 2 क्वेश्चन कम, इस तरीके से, तो पीटी का रिजल्ट आने तक का जो टाइम होता है वो टाइम फिर दुविधा में खत्म हो जाता है। और तब तक पता चला कि जब रिजल्ट आता है तो उसके बाद इतने टाइम नहीं रह पाते हैं कि मेंस का जो चैलेंजेस है उसको आप प्रिपरेशन, रिवीजन और क्वेश्चन आंसर लिखने का काम कर सकें। तो इसलिए पीटी की जो तैयारी है उस पे उसको काफी रिगरस तरीके से करने की जरूरत है। डिफिकल्ट नहीं होता है, लेंदी नहीं, पेपर लेंदी नहीं होता है, डिफिकल्ट नहीं होता है। इसलिए अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो उसमें 100 क्वेश्चन सही होना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अब ये है कि तो एक पीटी का पेपर होता है, दूसरा होता है मेंस का। मेंस में आप जानते 900 नंबर का मेंस का पेपर होता है बीपीएससी का। इसमें जो जिसके मार्क्स जोड़े जाते हैं उसमें जीएस के 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, और फिर एक एसए का पेपर होता है। बीपीएससी ने ऑप्शनल हटाया जब, तो उसकी जगह पे एक एसए का पेपर जोड़ दिया और ऑप्शनल को उन्होंने क्वालिफाइंग रखा है। क्वालिफाइंग मतलब कि 100 में कम 30% मार्क्स अगर उसमें आ जाता है, और वो भी बहुत ईजी होता है, वो कोई सिरदर्द नहीं है, वो आप आराम से जीएस में भी आप जो तैयारी करते हैं, पॉलिटी की तैयारी करते हैं, हिस्ट्री की तैयारी करते हैं, ज्योग्राफी की तैयारी करते हैं, तो उस तैयारी से भी ये ऑप्शनल आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके लिए कोई अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसए, ये 3 की तैयारी करने की जरूरत होता है। इसका आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए, कोई उसके बाद आपका रिवीजन होना चाहिए, फिर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होना चाहिए। और इन तीनों प्रोसेस को ये अगर किसी के गाइडेंस में हो जाता है तो वो ज्यादा अच्छा होता है, किसी के सपोर्ट से हो जाता है तो ज्यादा अच्छा होता है। अब इसमें मान लेंगे तो मेंस में जैसे 7-8 सेक्शन मेंस में निकलता है। जीएस पेपर 1 में 3 सेक्शन होता है, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और डेटा इंटरप्रिटेशन। जीएस पेपर 2 में जाते हैं तो 4 सेक्शन होता है, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, ज्योग्राफी का और साइंस टेक्नोलॉजी का। 7 सेक्शन है, 7 टीचर अगर आपको गाइड कर दें ये सातों सेक्शन के कंटेंट क्रिएट करने में, समझाने में, रिवीजन कराने में या क्वेश्चन आंसर चेक करने में, तो काम आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये इसमें से। और उसके बाद जब मेंस का एग्जाम हो जाता है तो उसमें जनरली 900 में 450, 460, 470, माने 450 प्लस कट ऑफ जा रहा है, 450 से 500 के बीच में। अर्थात इसका सीधा सीधा मीनिंग हुआ कि 50 to 60% के बीच में
कट ऑफ जाता है। और अगर आप अच्छे से जो बीपीएससी का जो फोकस एरिया है उस फोकस एरिया को बार बार रिवाइज करें और उसको एक तरह से याद करें और उससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखने का अगर प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको 450 प्लस मार्क्स लाने में कोई कठिनाई होंगी। ठीक है। अब तीसरा जो एग्जाम होता है वो होता है इंटरव्यू का। जो पीटी पास करते हैं उसके वो मेंस देते हैं, और जो मेंस पास करते हैं वो इंटरव्यू देते हैं, और इंटरव्यू 120 मार्क्स का होता है। और एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर किसी कैंडिडेट को अगर मेंस का कट ऑफ 450 है या 455 है, अगर 120 में 85 मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए आ जाता है, 85, 86, 84 इस तरीके से आ जाता है, तो वो क्वालिफाई कर जाते हैं। अर्थात मेंस कट ऑफ पर होने के बाद भी आपको पीसीएस बनने के चांसेस ओपन रहते हैं यदि आपके इंटरव्यू अच्छा हो जाता है। तो इंटरव्यू को भी कम गंभीरता से नहीं लेने चाहिए, उसकी तैयारी और उसका मॉक इंटरव्यू वगैरह जरूर करने चाहिए, जिससे कि 120 में पर्सनालिटी का इस तरह से हमें क्या बोर्ड के सामने जाकर के कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कोई क्वेश्चन का जवाब आता है तो उसको कैसे देना है, नहीं आता है तो उसका जवाब कैसे देना है, किस तरह से वहां पे बिहेव करना है, ये सारी बातों का एक बार ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, वहां पर भी प्रिपरेशन की जरूरत है। तो इस तरीके से बीपीएससी में 3 लेवल ऑफ एग्जाम है, प्रीलिम्स का, मेंस का और इंटरव्यू का। और इसके लिए 2 तरीका है तैयारी करने का। एक तरीका होता है स्वाध्ययन, सेल्फ स्टडी, और दूसरा होता है आप अपने पसंद का जो आपको अच्छा लगता है उस टीचर के गाइडेंस में भी या उस कोचिंग के गाइडेंस में भी ये काम कर लीजिए। मेरा मानना यह होता है कि कोचिंग का गाइडेंस ले लेना चाहिए। इसलिए ले लेना चाहिए कि एक बच्चा है जो खुद से पीटी के 8 सेक्शन, मेंस के 7 सेक्शन, एसए का इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, और एक दूसरा बच्चा है जिसको कि पीटी के लेवल पे 8 टीचर, मेंस के लेवल पर 7 टीचर, एसए के लेवल पे 4-5 टीचर, ठीक है, इंटरव्यू के लेवल पे कई लोग सब गाइड कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से 8, 7, 15 और 8, 7, 15 और प्लस ये 3-4 एसए में पता चला कि 19-20 मॉक इंटरव्यू और इंटरव्यू क्लास, करीब 20 लोगों का, एक बच्चे को 20 लोगों का गाइडेंस है और एक बच्चा खुद से सारे काम कर रहा है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिस बच्चे को 20 लोगों का गाइडेंस है और अगर वो गाइडेंस स्टैंडर्ड है, बीपीएससी की जरूरत के अनुसार है, ठीक है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे आस्था इसमें प्रयास करते हैं, ठीक है, तो निश्चित रूप से कोचिंग से सहयोग मिलता है। कई बार यूट्यूब पे मैं देखता हूं कि जो लोग सिलेक्टेड हैं वो अपना ओपिनियन उस पर देते हैं। अगर ईमानदारी से हो तो मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने अपने तैयारी में कहीं ना कहीं से, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कहीं का नोट्स हो या किसी टीचर से गाइडेंस उन्होंने नहीं लिया हो, सिलेक्शन के बाद वो ऐसी बातें बोल देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों के हित में नहीं होता है। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर आपको लगता है कि ये मैं जो एग्जाम्पल दिया कि एक बच्चा खुद से पीटी का 8 सेक्शन, मेंस का 7 सेक्शन, एसए का इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है और एक बच्चे को 20 लोग गाइड कर रहे हैं, ठीक है, और वो गाइडेंस अगर स्टैंडर्ड है और ये 6-8 महीने तक गाइडेंस होता है, तो स्वाभाविक रूप से बच्चा जो जो सेकंड पार्ट मैंने बताया उसमें बच्चे के ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अदरवाइज स्वाध्ययन से भी, बाकी मिसलिनियस जो सुविधाएं बाजार में उपलब्ध हैं उसको सहयोग लेते हुए स्वाध्ययन करने से भी सफलता मिलती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आपकी जो आपकी इच्छा हो, जैसे जैसे आपको उचित लगता हो वैसा आप कदम जरूर उठाएं। ठीक है। अब लास्ट जो वीडियो का पार्ट है उसमें यह है कि भाई बीपीएससी 70 ये जो शिक्षक बने हुए लोग हैं, जो ऑलरेडी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के विभिन्न सेवाओं में जो लोग हैं, बैंक में हैं, अगर अपने देश अपने अगर अधिकारी बन के या अपने राज्य में लौट के अगर जनता की सेवा करना चाहते हैं तो उसके लिए बीपीएससी 70 एक बहुत अच्छा विकल्प है। और मुझे लगता है कि बीपीएससी 70 की तैयारी आप बिल्कुल रिगरस तरीके से कर रहे होंगे। और जैसा कि हमने बीपीएससी 70 के लिए एक समय प्रबंधन बताया था, टाइम मैनेजमेंट, और उसमें हमने कहा था कि मई तक का समय, 31 मई तक का समय, पहले मेंस फिर पीटी, माने मेंस के ऊपर मेन फोकस हो और साथ में पीटी रहे, और मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीना ज्यादा फोकस पीटी के ऊपर, कम फोकस मेंस पर रहे। ठीक है, तो इस तरीके से 30 सितंबर के पहले पीटी की भी तैयारी और मेंस दोनों की तैयारी अच्छे से हो जाएगा। तो 30 सितंबर के बाद मेंस का जो नोट्स वगैरह पहले से बना के आपने रखा है उसका रिवीजन करके आप मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बीपीएससी 70 एक अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि इसमें
इसके पहले के जो बीपीएससी 69 है 68 है, इसकी तुलना में बीपीएससी 70 में ज्यादा पद की संभावना है। प्लस बिहार जो ब्लॉक एजुकेशन अफसर वाला पद है उसके बारे में भी काफी जो सोशल मीडिया है या जो बिहार से रिलेटेड जो भी यूट्यूब चैनल हैं या सब साइट्स हैं उस पर बताए जा रहे हैं। तो खैर ये सब बातें, लेकिन जो ब्लॉक एजुकेशन अफसर की बात है या वैकेंसी को लेकर के, ये सब अभी स्पेकुलेशन के लेवल पर है, अभी इसको पूरी तरह से विश्वसनीय। लेकिन अगर अब वही बात है कि सोचना है तो निगेटिव सोचने से अच्छा है कि पॉजिटिव सोचें और होप फॉर बेस्ट को ध्यान में रखते हुए बीपीएससी 70 की अच्छे से मेहनत से तैयारी की जाए। इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी वीडियो को लेकर के आपके बीच में आएंगे। थैंक यू।